दोस्तों, माय सुपर इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। इंडियन इंग्लिश राइटर, इंग्लिश लिटरेचर में जो इंडियन इंग्लिश राइटर हैं, हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। एक एक करके हम सारे राइटर्स को उनका थोड़ा बहुत जीवन और उनकी इम्पॉर्टेंट राइटिंग्स, ठीक है, जो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड है, और अवार्ड्स, कुछ इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स हम उसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो आज प्रस्तुत है आपके सामने रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका जन्म जो है 1861 में हुआ था। ठीक है, 7 मई 1861 में इनको जन्म हुआ था। एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे और नेशनल एंथम, इंडिया का जो नेशनल एंथम है, और बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है, दोनों इनके द्वारा लिखा गया है। ये कॉमन सी चीज़ है जो सभी को पता है। ठीक है, चलो मैंने जो कलेक्ट किया हूँ वो उसको हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। एक तो ही वॉज बोर्न ऑन 7 मई 1861 एट जोरासंको इन कोलकाता। ठीक है, जोरासंको जगह है, कोलकाता में उनका जन्म हुआ था। ही वॉज सेंट टू मैनी स्कूल्स ऑफ कोलकाता, अलग अलग स्कूलों में उनको भेजा गया, बट ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, बट ही हैड नो इंटरेस्ट इन स्कूल्स एंड ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड इन 1878 and lastly the parents sent him to England for studies, and he studied at the University of London under the professor Henry Morley. हेनरी मॉर्ली प्रोफेसर के अंडर में उन्होंने स्टडी किया है। ही रिटर्न टू इंडिया इन 1881 एंड ही स्टडीड बांग्ला, संस्कृत, साइंस, इंग्लिश एंड म्यूज़िक एट होम। ये सारी चीज़ें इन्होंने घर पे ही पढ़ी। संस्कृत है, साइंस, इंग्लिश और म्यूज़िक, ये सभी चीज़ों का इन्होंने स्टडी किया घर पे ही। अब एक ख़ास बात ये थी कि जनगण मन इज़ द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। इट वाज ओरिजिनली कंपोज्ड एज भारतो भाग्य विधाता के रूप में ये कंपोज्ड हुआ था। जनगण मन सबसे पहले बंगाली में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ही वॉज द फर्स्ट एशियन who received the Nobel Prize for his great work गीतांजलि, a collection of short poems in 1913। 1913 में उनको जो है गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है इंग्लिश लिटरेचर में। थोड़ा सा हम गीतांजलि के बारे में भी देख लेते हैं। फर्स्ट इट वॉज पब्लिश्ड इन 1910 इन बंगाली। 1910 में गीतांजलि जो है बंगाली में पब्लिश्ड हुई थी। इट वॉज पब्लिश्ड इन नवंबर 1912 बाय द इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो लंदन में जो है फिर बाद में इंग्लिश लैंग्वेज में वो पब्लिश्ड हुई है 1912 में। दाउ हैज़ मेड मी एंडलेस, ये उनकी जो है फर्स्ट पोएम थी इन द सीरीज ऑफ पोएम्स एंटाइटल्ड गीतांजलि की पहली पोएम का टॉपिक है दाउ हैज़ मेड मी एंडलेस। नेक्स्ट है विलियम बटलर ईस्ट, ये इनके बहुत अच्छे मित्र थे। रोड द इंट्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ गीतांजलि। गीतांजलि का जो फर्स्ट एडिशन है उसका इंट्रोडक्शन जो है विलियम बटलर ईस्ट ने लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वर्ग एक इंग्लिश के पेपर में भी पूछा गया था। तो ये गीतांजलि से रिलेटेड है। कब मिला तो ये तो सभी को पता है। ठीक है, नोबेल प्राइज़ जो है उनको 1913 में मिला था। कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स इन 1913 में मिला था। अब ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय कालिदास एंड शेक्सपियर। कालिदास, शेक्सपियर का उन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव था। उनको जो लिखने की जो प्रेरणा मिली इन्हीं से मिली है। ठीक है, और उन्होंने जो है वर्क किया है रिलीजन, धार्मिक, सांस्कृतिक, रिलीजियन, कल्चरल, सोशल रिफॉर्म के लिए भी काम किया है ना। और बहुत ही ग्रेट पोइट थे। और उनका जो है हिज फादर वॉज महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, द एल्डेस्ट सन ऑफ प्रिंस द्वारकानाथ टैगोर के एल्डेस्ट सन थे इनके पिताजी। रविन्द्रनाथ के जो ग्रैंडफादर थे, हिज ग्रैंडफादर वॉज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ राजा राम मोहन रॉय। उसी के कारण उनको पेंटिंग का भी शौक़ था। पिताजी के थ्रू आया हो या ग्रैंडफादर के थ्रू आया था। ठीक है, तो थोड़ा बहुत पेंटिंग भी उन्होंने हाई स्टेटस पेंटिंग्स भी बनाई हैं।
लाइक हिज फादर रविंद्र वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द उपनिषद। तो उपनिषद से भी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ हिज फादर्स 14 चिल्ड्रन, सबसे यंगेस्ट थे 14 बच्चों में। ही वॉज ब्रॉट अप लाइक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास बॉय। ही वॉज सेंट टू मैनी स्कूल ऑफ द कलकत्ता बट ही हैड नो इंटरेस्ट इन स्कूल एंड देन ही डिड हिज एजुकेशन इन द लंदन। ठीक, ये तो हो गया सिंपल इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे हमने लिखा कि ही रोट बोथ इन बंगाली एंड इंग्लिश, दोनों में लिखा है। इन हिज चाइल्डहुड ही रोट 7000 लाइन्स नैरेटिव पोएम्स, वन फूल करके नैरेटिव, ये बंगाली में लिखा है। 7000 नैरेटिव लाइन्स लिखी है। ठीक है, और ये गीतांजलि तो मैंने बताया हूँ। फिर महात्मा गांधी कॉल्ड हिम गुरुदेव, उनको गुरुदेव के नाम से बुलाते थे महात्मा गांधी। द ब्रिटिश किंग जॉर्ज फिफ्थ जो था ब्रिटिश किंग, गेव हिम द टाइटल ऑफ नाइटहुड, जो कि उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उसके अगेंस्ट में उन्होंने ये उपाधि अंग्रेज़ों को लौटा दी थी। विच ही गेव अब हिम 1919, जो कि 1919 में इनको प्रदान की गई थी, और नहीं, इन्होंने लौटा दी थी इसको, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेकर। ही इज़ द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड फेमस विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन भोलपुर, वेस्ट बंगाल। ठीक है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी के जो है ये फाउंडर है वेस्ट बंगाल में, जो है फेमस यूनिवर्सिटी है आज के समय में वर्ल्ड की। ही वॉज अ ग्रेट पोएट, नॉवेलिस्ट, ड्रामेटिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, म्यूज़िक कंपोजर। हिज सॉन्ग्स आर संग एज रविंद्र संगीत, रविंद्र संगीत के रूप में उनके सॉन्ग्स अवेलेबल हैं। फिर उन्होंने क्या क्या लिखा है इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। द होम कमिंग, ये स्कूलों में पढ़ाई जाती है। ठीक है, स्कूलों में पढ़ाया जाता है, एक लेसन है, दो भाइयों का, उनकी माँ का एक स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी, द होम कमिंग। इट इज़ वेरी पॉपुलर स्टोरी। द काबुली वाला, माई रेमिनिसेंसेस 1912 में लिखा था, और द बॉयहुड डेज 1940 में लिखा है। तो दोनों जो है उनकी ऑटोबायोग्राफी है, जीवन से रिलेटेड है, आर द मोस्ट शॉर्ट स्टोरीज। फिर गोरा, द ब्रोकन नेस्ट, द होम एंड द वर्ल्ड, रिलेशनशिप्स आर द फेमस नॉवेल्स। ये सारे फेमस नॉवल हैं, गोरा, द ब्रोकन नेस्ट, द होम एंड द वर्ल्ड, रिलेशनशिप्स। अनटचेबल गर्ल, द फैटल हंट 1882 में लिखा है। द प्ले ऑफ इल्यूजन्स 1888 में लिखा। द सेक्रीफाइस, द पोस्ट ऑफिस, द जीनियस ऑफ वाल्मीकि, द इमूवेबल 1912 में लिखा है। द वाटरफॉल, द किंग ऑफ डार्क चैम्बर 1910 में लिखा है, आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस। तो ये सारे उनके इम्पॉर्टेंट वर्क है जो हमको याद थोड़ा थोड़ा दिमाग में रहना चाहिए अगर हम पढ़ते हैं। तो अगर हमको एग्ज़ाम में कहीं पे भी क्वेश्चन टकराता है इससे रिलेटेड तो ज़रूर हमको याद आएगा। ठीक है, और एक जो इन्फॉर्मेशन भूल रहा हूँ, ही ऑल्सो रोड द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश, अमार सोनाल बांग्ला। अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन बढ़िया है, सही हम लोग जा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें जो भी पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं, या नेट लेवल का एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं, या नेट एग्ज़ाम में फ़ाइट कर रहे हैं, सेट एग्ज़ाम को फाइट कर रहे हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ।